आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न, उसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक्स और वाई साझेदार है, वे लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख रुपये और 2 लाख रुपये है। साझेदारी संलेख में पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज की और वाई को 1,250 रुपये प्रति माह, 1,250 रुपये प्रति माह वेतन का प्रावधान है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज और वेतन का प्रावधान करने से पहले 40,000 रुपये का लाभ है। वर्ष के लिए लाभों का विभाजन दिखाइए। हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन करना। तो लाभों का विभाजन दिखाना यानी कि हमको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो सॉल्यूशन हम करते हैं एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख सकते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, तो पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना के करना पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमको ऐसे 4-5 लाइन का हमको ये बनाना है। अब सबसे पहले जो है क्वेश्चन को वापस एक बार पढ़ते हैं। हमको एक तो 1 अप्रैल 2016 यानी कि ओपनिंग कैपिटल जो है 3 लाख और 2 लाख दे रखी है, और उस पर 10% वार्षिक ब्याज भी देना है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% रेट से जो है देना है। फिर वाई को 1,250 रुपये प्रति माह वेतन का भी प्रावधान यानी प्रोविजन है इसकी। नहीं, सबसे पहले हम वाई को सैलरी दे देते हैं, टू वाइज सैलरी 1,250 इंटू 12, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,250 इंटा करेंगे तो लगभग 15,000 रुपये जो है वाई की सैलरी बनेगी। इससे पहले हमको यहाँ लिखना पड़ेगा बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000। फिर हमको देना है दूसरा समायोजन है, प्रोविजन जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दोनों को देना है, एक्स और वाई को। तो ओपनिंग कैपिटल यानी 3 लाख का 10% निकाला तो 30,000 होता है, और 2 लाख का 10% होता है 20,000। यानी हम यहाँ से रफ कर रहे हैं वर्किंग नोट में, एक्स की जो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखिएगा 3 लाख का 10% यानी कि 30,000 रुपये हो गया। फिर वाई 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 हो गया। टोटल जो है वो 50,000। अगर हम देखते हैं डेबिट साइड का टोटल देखते हैं, डीआर साइड टोटल, तो 50,000 जो है तो वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और 15,000 वाई की सैलरी, यानी दोनों को काउंट करते हैं तो 65,000 डेबिट का जोड़ होता है, जबकि हमारे पास प्रॉफिट जो है वो 40,000 ही है। टोटल सीआर साइड जो प्रॉफिट है वो कितना है हमारे पास? 40,000। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स में एक प्रोविजन पढ़ा है कि कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा जो है हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांट नहीं सकते। तो उस समय जो है फिर हमको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पूंजी के अनुपात में लाभ बांटना पड़ेगा, जितना बचेगा उतना, यानी कि 65 में से 40 घटाएंगे तो लगभग 25,000 बचेगा। इस 25,000 को पूंजी के अनुपात में बांटना पड़ेगा, कैपिटल रेशियो में इसको बांटना है। तो कैपिटल रेशियो कितना होगा? 3 लाख और 2 लाख यानी कि 3:2। अब 3:2 में इसको बांटते हैं पूंजी के अनुपात को, तो एक्स और वाई का जो अनुपात जो होगा वो आ जाएगा। तो बांटने का तरीका वही, 25,000 बचा है, उसमें एक्स का रेशियो जो है वो 3 है, टोटल हो जाएगा 5। फिर 25,000 इंटू 2/5, तो 5 से ये कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 5,000 यानी 15,000 तो ये हो जाएगा, और 10,000 आपका जो है ये हो जाएगा, यानी कि 15,000 और 10,000 टोटल कितना हो जाएगा? 25,000। टोटल डेबिट बराबर क्रेडिट होता है ऑलवेज, तो 40,000 से 40,000 का टोटल बदल करके इसको बंद कर देंगे। एक बार फिर से वापस देखेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा 40,000, फिर वाई की सैलरी दे दी 1,250 इंटू 12 के हिसाब से 15,000 हो गया। ठीक है, अब अपने पास प्रॉफिट जो है वो लगभग कम ही बचा है, 25,000 ही बचा है।
तो फिर 25,000 जितना प्रॉफिट होगा उतना ही अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन उनको कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। कैपिटल रेशियो अपने को ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, इसी के आधार पर अपने को एक कैपिटल रेशियो निकालना है। यहाँ पर जो है वो कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट रेशियो सेम है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट रेशियो और कैपिटल रेशियो सेम है, अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार तुमको इसको बांटना है। क्वेश्चन है, रुचि व प्रशांत साझेदार है, लाभ हानि को 3:1 में अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजियां क्रमशः 50,000 और 40,000 है। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर ध्यान देने की पूर्व फर्म का जो लाभ था वो 57,500 रुपये था। पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाना है। रुचि बिक्री पर 2% कमीशन प्राप्त करेगी और वर्ष भर की बिक्री जो है वो 1,25,000 है। प्रशांत को प्रति माह 250 रुपये वेतन प्राप्त होगा। प्रशांत उसके भवन का फर्म द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए 625 रुपये प्रति माह किराया पाने का अधिकारी है। विभाजन योग्य लाभ का 10% सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, अंतरित किया जाएगा। आपको लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार करना है। इसके अंदर देखना है एक चीज़ जो दे देखिए, पॉइंट नंबर 4, प्रशांत उसके भवन का फर्म द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए 625 रुपये प्रति माह किराया पाने का अधिकारी है। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, ये पीएल अकाउंट का पार्ट है। तो हमको इसके लिए सबसे पहले पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पीएल अकाउंट बनाने के बाद जो है इस 57,500 में से जो है ये रेंट जो है, रेंट टू बिल्डिंग वाला जो है, इसको लेस करेंगे। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट है 57,500, इसमें रेंट टू बिल्डिंग जो है वो 625 रुपये प्रति माह था और 12 के हिसाब से जो है कितना होता है, तो लगभग ये 7,500 होंगे। कितने होंगे? 7,500, ठीक है। 57,500 में से 7,500 लेस करने के बाद जो बचेगा वो अपना एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 50,000 आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। फिर हम बनाएंगे पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रश्न ने पूछा है। पर्टिकुलर अमाउंट का एक फॉर्मेट अपने को बनाना है। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सीआर साइड में बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल एंड अकाउंट, वो कितना है, तो 50,000। अब एक एक जो करेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 पार्टनर थे, रुचि और प्रशांत। तो रुचि का आर और प्रशांत का जो है लिखते हैं। तो कैपिटल जो थी उनकी जो है वो 50,000 और 40,000, उसका 5% निकालेंगे तो लगभग जो है वो रुचि का जो आ जाएगा 2,500 और प्रशांत का जो है वो 2,000 आएगा। टोटल हो जाएगा 4,500। फिर जो है कमीशन देना है, कमीशन टू रुचि 2% है और 2% जो है वो 1,25,000 रुपये है। 1,25,000 का 2% हम निकालते हैं तो लगभग जो है वो 2,500 आता है। ये था उसका। फिर प्रशांत को प्रतिमाह वेतन देना है, यानी सैलरी देनी है। तो सैलरी टू प्रशांत 250 × 12 ये करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 3,000। ये 2 समायोजन हो गया। अब जो है जनरल रिजर्व बोला है, ये बोला है कि विभाजन योग्य लाभ का जीआर, विभाजन यानी कि 50,000 में से इन सब का टोटल करने पर जो है वो 10,000 आता है। तो 50,000 में से 10,000 लेस करने के बाद जो बचता है वो 40,000 बचता है। कितना बचा है? उसका 10% संचय बनाना है, यानी रिजर्व रखना है। तो 40,000 का 10% हो जाएगा 4,000, ठीक है। अब अकाउंट्स को बंद कर देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन को, तो 50,000 और 50,000 से ये बंद हो जाएगा। और फिर जो बैलेंसिंग फिगर जो होगा, यानी कि टू प्रॉफिट हो जाएगा इसको, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कोष्टक में लिख देना प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर में आएगा रुचि और प्राची। इनका अनुपात कितना दे देगा, तो 3:2
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट हो जाएगा और ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। अब तक का जो टोटल आया उनमें से ये लेस करने के बाद जो है वो कितना बचता है, तो 36,000 रुपये यहाँ बच जाएगा। अब 36,000 को 3-1 में बांटेंगे तो लगभग 27,000 तो है वो रुचि के अंदर आ जाएगा और 9,000 जो है वो प्रशांत के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा अलग तो आया कि रेंट टू बिल्डिंग जो है वो पीएल एप्रोवेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए जो है पीएल अकाउंट बना के जो है इसको अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने के बाद जो प्रॉफिट होगा 50,000 इसको ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोवेशन के अंदर, फिर वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुचि और प्रशांत को दे देंगे, फिर कमीशन टू रुचि जितनी बिक्री दे रखी उसका 2% निकाल देंगे, सैलरी टू प्रशांत जो है 250 × 12 करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। अब तक का टोटल आ जाएगा 10,000। 50,000 में से 10,000 लेस करने के बाद बचेगा 40,000, उसका 10% लेंगे तो 4,000 हो जाएगा। फिर ये सब टोटल करने के बाद जो बचेगा 36,000, उस 36,000 को 3-1 में बांट देंगे, यानी ये 36,000 जो है वो प्रॉफिट है, इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन प्रश्न ने ये नहीं पूछा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का, इसलिए हमारा प्रश्न ये समाप्त होता है। धन्यवाद।